नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल जैसी कंपनियां जिन्होंने दुनिया को बदल दिया है, उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में कैसे दिशा तय की? कैसे एक छोटी सी टीम ने एक सर्च इंजन को वैश्विक क्रांति में बदल दिया? इसका राज छिपा है एक फ्रेमवर्क में जिसे कहते हैं OKRS, ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट। और यही फ्रेमवर्क हमें सिखाती है जॉन डोयर की बेस्ट सेलिंग किताब मेजर व्हाट्स मैटर। किताब का उद्देश्य, यह किताब सिर्फ गोल सेटिंग के बारे में नहीं है, बल्कि यह बताती है कि हमें किसी भी टीम, कंपनी या इंसान को सफलता की ओर ले जाने के लिए सही तरीके से गोल कैसे तय करें और उन्हें कैसे मापे जाए। जॉन डेयर, जो कि एक वेंचर कैपिटलिस्ट और इंटेल के पूर्व कर्मचारी थे, उन्होंने एंडी ग्रो से यह सिस्टम सीखा और बाद में गूगल, इंटेल, यूट्यूब, लिंक्डइन, बिल मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसी संस्थाओं में इसे लागू किया। परिणाम, ये सभी कंपनियां न सिर्फ तेजी से बढ़ी बल्कि उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में इतिहास रच दिया। OKRS क्या है? OKRS दो हिस्सों में बटे होते हैं। एक, ऑब्जेक्टिव, यह वह बड़ा सपना है जिसे आप पाना चाहते हो। यह स्पष्ट, प्रेरणादायक और समय सीमित होना चाहिए। दो, की रिजल्ट, यह वह मापदंड है जिन्हें से पता चलेगा कि आप अपने लक्ष्य की ओर कितनी प्रगति कर रहे हो। ये हमेशा क्वांटिफाइबल यानी मापने योग्य होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है हमारा शहर सबसे भरोसेमंद ऑनलाइन स्टोर बनाना, तो की रिजल्ट हो सकता है ग्राहक संतुष्टि स्कोर 90% तक पहुँचे, 6 महीने में 10,000 ऑर्डर पूरे करें, डिलीवरी का समय 2 दिन से घटाकर 1 दिन करना। इस तरह के ऑब्जेक्टिव हमेशा दिशा दिखाते हैं और की रिजल्ट उस दिशा में प्रगति मापते हैं। जॉन कहते हैं, आइडियाज आर इजी, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। मतलब सिर्फ आइडिया होना काफ़ी नहीं है, असली फर्क तब पड़ता है जब आप उसे अमल में लाते हैं, और OKRS इसी अमल को आसान और असरदार बनाता है। यह किताब हमें सिखाती है फोकस कैसे करें, एक साथ कई कामों में उलझने के बजाय सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को चुनें। टीम को अलाइन कैसे करें ताकि हर कोई एक विजन की ओर काम करे। अकाउंटेबिलिटी कैसे बने, जब सबका काम सबके सामने हो तो जिम्मेदारी अपने आप बढ़ जाती है। स्ट्रेच गोल कैसे सेट करें ताकि हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर और भी बड़े सपने पूरे कर सकें। इम्पैक्ट ऑफ OKRS, इस किताब का सबसे बड़ा सबक यह है कि OKRS का इस्तेमाल सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य के लिए भी लागू किया जा सकता है। बिल्स एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने इसे वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने के लिए अपनाया और अद्भुत परिणाम पाए। क्यों देखें यह वीडियो? दोस्तों, अगर आप एंटरप्रेन्योर है, मैनेजर है, स्टूडेंट है या कोई भी इंसान है जो अपने गोल्स को पाना चाहता है, तो यह वीडियो किताब आपके लिए खजाना है। यह वीडियो आपको सिखाएगी कैसे सही गोल्स तय करें, कैसे उन्हें छोटे छोटे मापदंडों में बांटकर ट्रैक करें और कैसे एग्जीक्यूशन को एक विनिंग हैबिट बनाएं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में हम जानेंगे कि मेजर व्हाट मैटर्स कैसे अपनी प्रोडक्टिव लाइफ और बिजनेस दोनों को एक नई दिशा दे सकता है। अब सवाल आपसे, क्या आप अपने लक्ष्यों को सिर्फ लिखकर भूल जाते हैं या आप उन्हें सच में हासिल करने के लिए एक सिस्टमेटिक तरीका अपनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए। अध्याय 1, OKRS, ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट की शक्ति। दोस्तों, किसी भी संगठन, टीम या व्यक्ति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके लक्ष्य कितने स्पष्ट है और उन लक्ष्यों को और प्रगति को कितनी सटीकता से मापा जा सकता है। यही कला हमें सिखाती है OKRS यानी ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट प्रणाली। ऑब्जेक्टिव, दिशा दिखाने वाला सपना। ऑब्जेक्टिव का मतलब है स्पष्ट, प्रेरणादायक और समय सीमित लक्ष्य। यह हमें बताता है कि हमें कहाँ पहुँचना है। ऑब्जेक्टिव हमेशा बड़ा और चुनौतीपूर्वक होना चाहिए ताकि वह टीम या व्यक्ति को उत्साहित करे। उदाहरण के लिए, ऑब्जेक्टिव, हम अपने शहर का सबसे भरोसेमंद ऑनलाइन स्टोर बनेंगे। यह ऑब्जेक्टिव टीम का एक साझा दिशा देता है, सबको प्रयासों के लिए एक लक्ष्य पर केंद्रित करता है।
की रिजल्ट प्रगति मापने का पैमाना। ऑब्जेक्टिव दिशा दिखाता है, लेकिन सिर्फ दिशा काफ़ी नहीं है। हमें यह भी जानना जरूरी है कि उस दिशा में कितनी दूर तक पहुँचे हैं। यही काम करते हैं की रिजल्ट हमेशा मापने योग्य और ठोस होने चाहिए। एक, ग्राहक संतुष्टि स्कोर 80% से बढ़कर 95% करना। 6 महीने में 20,000 ऑर्डर पूरे करना। डिलीवरी समय को औसतन 2 दिन से घटकर 1 दिन करना। अगर ऑब्जेक्टिव सपना है तो की रिजल्ट वह नक्शा है जिनसे पता चलता है कि हम अपने सपने को तक कैसे पहुंच रहे हैं या नहीं। OKRS क्यों शक्तिशाली है? OKRS को शक्तिशाली बनाने वाले मुख्य 4 पहलू। एक, फोकस। OKRS हमें बहुत सारे छोटे मोटे कामों से बचाकर सिर्फ एक महत्वपूर्ण 3-4 लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है। 2, सामंजस्य, अलाइनमेंट। जब पूरी टीम में OKRS एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो हर कोई संगठन की बड़ी दिशा की ओर काम करता है। यह टीम यूनिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ाता है। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। OKRS पारदर्शी होते हैं। जब टीम को पता होता है कि हर सदस्य का लक्ष्य और उसकी प्रगति सभी देख रहे होते हैं तो जिम्मेदारी अपने आप बढ़ जाती है। 4, स्ट्रेच गोल, बड़े सपने। OKRS हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ऐसे लक्ष्य सेट करने के लिए प्रेरित करता है जो हमें चुनौती दे और हमारी वास्तविकता क्षमता को उजागर करे। OKRS का वास्तविक प्रभाव। OKRS का इस्तेमाल इंटेल से लेकर गूगल, यूट्यूब, लिंक्डइन और बिल्स एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन तक किया गया है। गूगल ने शुरुआती दिनों में सिर्फ 40 कर्मचारियों के साथ OKRS अपनाए थे और आज वह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है। इससे साबित होता है कि गोल सेटिंग फ्रेमवर्क न केवल बिजनेस को तेजी से बढ़ाता है बल्कि उसे स्थायी और संगठित बनाता है। निष्कर्ष, OKRS की असली शक्ति इस बात में है कि वह बड़े सपने देखने, उन्हें ठोस लक्ष्यों में बदलने और लगातार उनकी प्रगति मापने का तरीका देते हैं। यह सिर्फ प्रोडक्टिविटी का टूल नहीं है बल्कि यह हमें अनुशासन, पारदर्शिता और उद्देश्यपूर्वक काम करना सिखाता है। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव हमें दिशा देता है और की रिजल्ट हमें रास्ते पर बनाए रखता है। अगर आप भी अपने लक्ष्यों को सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रखना चाहते बल्कि हकीकत में बदलना चाहते हैं तो OKRS आपके लिए एक शक्तिशाली हथियार है। अध्याय 2, फोकस और प्रायोरिटी पर जोर दें। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि हमारे पास काम कम है, बल्कि यह है कि काम इतना ज़्यादा है कि हमें समझ ही नहीं आता कि किससे पहले करें और किसे बाद में। हर दिन नए प्रोजेक्ट, नए टास्क और नए डेडलाइन सामने खड़ी रहती है। ऐसे माहौल में असली सफलता उसी को मिलती है जो फोकस और प्रायोरिटी को सही तरीके से समझता और अपनाता है। फोकस का असली मतलब। फोकस का अर्थ है अपनी ऊर्जा और समय को सिर्फ उसी दिशा में लगाना जो आपके असली लक्ष्य से जुड़ी हो। अक्सर लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। हम छोटे छोटे कामों में उलझकर बड़े लक्ष्य भूल जाते हैं। अगर आप एक ही समय में 100 चीज़ें करनी है तो आप कहीं भी गहराई से परिणाम नहीं ला सकते। लेकिन अगर आप 2-3 महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर पूरा ध्यान देते हैं तो आपका प्रभाव 10 गुना बढ़ सकता है। प्रायोरिटी का विज्ञान। प्रायोरिटी का मतलब है यह तय करना है कौन सा काम आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, पहले किया जा सकता है। जॉन अपनी किताब मेजर व्हाट मैटर्स में बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट तभी काम करते हैं जब हम प्रायोरिटी पर जोर देते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट आपको यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगले 3 महीने में सबसे बड़ा असर डालने वाले 3 काम कौन से हैं। कौन सी चीज़ें आपको अभी रोकनी चाहिए ताकि सही दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। प्रायोरिटी तय करना ऐसा है जैसे आप जीवन या बिजनेस की टॉप 20% एक्टिविटी चुन रहे हो जो आपको 80% परिणाम लाकर देती है। फोकस और प्रायोरिटी क्यों जरूरी है। 1, स्पष्टता। जब लक्ष्य और प्राथमिकता स्पष्ट होती है तो टीम के हर सदस्य को पता चलता है कि किस दिशा में काम करना है। 2, समय का सही इस्तेमाल। प्रायोरिटी तय करने से आप उन
चीज़ों पर ना कहना सीख जाते हैं जो ज़रूरी नहीं है। इसके आपकी ऊर्जा बढ़ती है और आप कम चीज़ों में गहराई से बेहतर परिणाम ला सकते हैं। 3. गुणवत्ता पर जोर। बिखरे हुए प्रयास अक्सर औसत नतीजे देते हैं, लेकिन फोकस प्रयास हमेशा उच्च गुणवत्ता के परिणाम देते हैं। 4. टीम यूनिट। जब पूरी टीम कुछ 2. समय का सही इस्तेमाल। प्रायोरिटी तय करने से आप उन चीज़ों पर ना कहना सीख जाते हैं जो ज़रूरी नहीं है। इससे आपकी ऊर्जा बचती है और आप कम चीज़ों में गहराई से परिणाम ला सकते हैं। 3. गुणवत्ता पर जोर। बिखरे हुए प्रयास अक्सर औसत नतीजे देते हैं, लेकिन फोकस प्रयास हमेशा उच्च गुणवत्ता के परिणाम देते हैं। 4. टीम यूनिटी। जब पूरी टीम कुछ सीमित लक्ष्यों पर फोकस करती है तो सबका प्रयास एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है और संगठन तेजी से आगे बढ़ता है। उदाहरण, गूगल की शुरुआत सफलता का राज सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं था, बल्कि उनकी स्पष्टता, प्राथमिकता और फोकस था। उन्होंने यह तय किया था कि हम दुनिया की सबसे बेहतरीन सर्च इंजन कंपनी बनेंगे। इस एक ऑब्जेक्टिव पर उन्होंने अपना पूरा ध्यान लगाया और बाकी सब आइडियाज़ को पीछे छोड़ दिया। आज गूगल का नाम इंटरनेट का पर्याप्त बन चुका है। दोस्तों, फोकस और प्रायोरिटी वह ताकत है जो आपकी मेहनत को दिशा देती है। अगर आप बिना दिशा के किए जाए तो सिर्फ व्यस्तता है, लेकिन जब आप प्रायोरिटी तय करते हैं, फोकस के साथ लक्ष्य करते हैं, तो वही काम असली सफलता और स्थायी परिणाम लाता है। याद रखिए, आप हर चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन सही चीज़ कर सकते हैं। वही सही चीज़ आपको किस्मत बदल सकती है। अध्याय 3, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। दोस्तों, किसी भी संगठन या टीम की असली ताकत सिर्फ उसके संसाधन या तकनीक में नहीं होती, बल्कि उसमें होती है विश्वास और जिम्मेदारी की संस्कृति में। जॉन की किताब मेजर व्हाट्स मैटर हमें यह सिखाती है कि OKRS तभी सफल होते हैं जब उनमें पारदर्शिता और जवाबदेही का माहौल होता है। पारदर्शिता का मतलब, पारदर्शिता का अर्थ है हर सदस्य को यह साफ दिखना चाहिए कि संगठन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है और कौन किस दिशा में काम कर रहा है। जब सभी को पूरे संगठन के OKRS पता होते हैं तो दिशा स्पष्ट होती है। किसी को अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं होती कि कंपनी किस ओर जा रही है। टीम एकजुट होती है क्योंकि सभी अपने व्यक्तिगत कार्यों को बड़े लक्ष्य से जोड़ पाते हैं। विश्वास बनता है। जब किसी चीज़ को छुपाया नहीं जाता तो लोग खुलकर अपने विचार और फीडबैक साझा करते हैं। उदाहरण के लिए, गूगल में हर कर्मचारी यह देख सकता है कि बाकी लोग किन OKRS पर काम कर रहे हैं। यह ओपननेस ही उनकी संस्कृति को मजबूत बनाती है। अकाउंटेबिलिटी का महत्व। अकाउंटेबिलिटी का महत्व है हर व्यक्ति अपनी भूमिका और जिम्मेदारी को गंभीरता से ले। यह सिर्फ काम करने की बात नहीं, बल्कि परिणामों के लिए खड़े रहने की बात है। OKRS में अकाउंटेबिलिटी इसलिए आती है क्योंकि हर लक्ष्य स्पेसिफिक और मेजरेबल होता है। हर के रिजल्ट का स्पष्ट ओनर तय करता है। अगर कोई लक्ष्य पूरा नहीं होता तो सबको साफ दिखाई देता है कि कहाँ सुधार की ज़रूरत है। इससे यह संस्कृति बनती है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ मैंने कोशिश की कहकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी साथ क्यों जरूरी है? 1. स्पष्ट अपेक्षाएं, क्लियर एक्सपेक्टेशन। जब लक्ष्य और जिम्मेदारियां साफ दिखती है तो टीम में भ्रम की स्थिति नहीं रहती। 2. खुला संवाद, ओपन कम्युनिकेशन। पारदर्शिता होने से लोग अपनी चुनौतियों को बिना डर साझा करते हैं। इसमें समस्याओं का समाधान जल्दी होता है। 3. सुधार और सीख। अकाउंटेबिलिटी यह सुनिश्चित करती है कि हर सदस्य अपनी असफलताओं से सीखकर अगली बार बेहतर प्रदर्शन करे। 4. विश्वास की संस्कृति। जब सबको पता होता है कि अपने काम की जिम्मेदारी ले तो टीम में भरोसा और सहयोग की भावना बढ़ती है। उदाहरण, बिल गेट्स और उनकी टीम ने जब गेट्स फाउंडेशन शुरू किया तो उन्होंने हर प्रोजेक्ट और उसकी प्रगति को सार्वजनिक रूप से पारदर्शी रखने का निर्णय लिया। इससे न सिर्फ दानदाताओं का विश्वास बढ़ा, बल्कि दुनिया को यह भी दिखा कि किसी क्षेत्र में काम हो रहा है और क्या सुधार
की ज़रूरत है। यह पारदर्शिता ही फाउंडेशन को एक ग्लोबल रोल मॉडल बनाती है। दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी किसी भी टीम या संगठन के लिए ऑक्सीजन की तरह है। पारदर्शिता आपको यह दिखाती है कि सब मिलकर एक ही दिशा में चल रहे हैं, और अकाउंटेबिलिटी यह सुनिश्चित करती है कि हर कोई अपनी भूमिका पूरी जिम्मेदारी से निभा रहा है। पारदर्शिता आपको यह दिखाती है कि सब मिलकर एक ही दिशा में चलते हैं, और अकाउंटेबिलिटी यह सुनिश्चित करती है कि हर कोई आपकी भूमिका पूरी जिम्मेदारी से निभा रहा है। याद रखिए, ट्रांसपेरेंसी भरोसा लाती है और अकाउंटेबिलिटी परिणाम। इन दोनों का संगम ही किसी भी संगठन को स्थायी सफलता दिलाता है। अध्याय 4, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रैकिंग। दोस्तों, जॉन की किताब मेजर व्हाट्स मैटर में OKRS ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट की असली जादू तभी दिखाई देती है जब संगठन में जवाबदेही और ट्रैकिंग दोनों एक साथ लागू होते हैं। बिना जवाबदेही के लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं, और बिना ट्रैकिंग के यह पता ही नहीं चलता कि प्रगति किस दिशा में हो रही है। अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी की संस्कृति। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है हर व्यक्ति और टीम अपने कार्य और परिणामों के लिए जिम्मेदार ले। OKRS इस प्रक्रिया को आसान बनाता है, क्योंकि हर ऑब्जेक्टिव और की रिजल्ट का एक ओनर तय होता है। टीम को एक स्पष्ट रूप से पता होता है कि कौन किस काम के लिए जिम्मेदार है। अगर कोई परिणाम अधूरा रहता है तो उसे छिपाया नहीं जा सकता। अकाउंटेबिलिटी का असर यह होता है कि लोग सिर्फ कोशिश नहीं करते, बल्कि सुनिश्चित करते हैं कि लक्ष्य पूरा हो। यह संगठन में अनुशासन, प्रतिबद्धता और प्रदर्शन संस्कृति बना। ट्रैकिंग, प्रगति की निगरानी। ट्रैकिंग का अर्थ है नियमित रूप से यह देखना कि हम अपने लक्ष्य की दिशा में कहाँ तक पहुँचे। अगर ट्रैकिंग नहीं होती तो टीम अंत में जाकर ही जान पाती है कि लक्ष्य अधूरा रह गया। OKRS में ट्रैकिंग इस तरह से काम करती है। एक, नियमित चेकिंग। हर हफ्ते या पखवाड़े में टीम यह देखती है कि की रिजल्ट की प्रगति कितनी हुई है। 2, स्कोरिंग सिस्टम। OKRS को 0.1 से 1% के आधार पर मापा जाता है। 0.7 से ऊपर स्कोर अच्छा माना जाता है। इससे हर सदस्य को पता चलता है कि कहाँ सुधार की जरूरत है। पारदर्शिता। सभी टीमों की प्रगति सबके सामने होती है, जिससे सहयोग और ईमानदारी बढ़ती है। अकाउंटेबिलिटी प्लस ट्रैकिंग इक्वल टू सफलता। जब अकाउंटेबिलिटी और ट्रैकिंग साथ आते हैं तो संगठन में परिवर्तन दिखाई देते हैं। स्पष्टता। हर किसी को पता होता है कि वह किस लक्ष्य के लिए जवाबदेह है और उस लक्ष्य की स्थिति क्या है। समय का सुधार। अगर प्रगति धीमी है तो ट्रैकिंग तुरंत संकेत देती है। सतत सीख। हर चक्र के अंत में यह देखा जा सकता है कि क्या सही हुआ और क्या सुधारना चाहिए। टीम वर्क। पारदर्शिता प्रगति रिपोर्ट से टीम एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। वास्तविक उदाहरण, इंटेल, जिसने सबसे पहले OKRS को अपनाया, वहाँ ट्रैकिंग की प्रक्रिया बेहद सख्त है। हर टीम साप्ताहिक बैठकों में अपनी प्रगति रिपोर्ट देती है। इससे एक ऐसा माहौल बना है जहाँ हर कर्मचारी जानता है कि उसका काम पूरी कंपनी के बड़े उद्देश्य से कैसे जुड़ा हुआ है। अकाउंटेबिलिटी और ट्रैकिंग से मिलकर इंटेल की तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी बनाए रखा। तो दोस्तों, OKRS की सफलता का रहस्य सिर्फ लक्ष्य बनाने नहीं, बल्कि उन्हें ट्रैक करने और पूरी जिम्मेदारी से निभाने में है। अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करती है कि हर व्यक्ति परिणाम के लिए खड़ा रहे। ट्रैकिंग यह दिखाती है कि यात्रा कहाँ तक पहुँची है और आगे क्या करना है। याद रखिए, जवाबदेही आपको अनुशासन देती है और ट्रैकिंग आपको दिशा। जब दोनों मिलते हैं तो सफलता निश्चित होती है। अध्याय 5, स्ट्रेच गोल की ज़रूरत। दोस्तों, जॉन की किताब मेजर व्हाट्स मैटर का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्ट्रेच गोल, यानी ऐसे लक्ष्य जो चुनौतीपूर्वक हो, कठिन हो, लेकिन नामुमकिन न हो। ये वे लक्ष्य है जो हमारी सुविधा क्षेत्र से बाहर निकालते हैं और हमारी असली क्षमता का एहसास कराते हैं। स्ट्रेच गोल क्या है? स्ट्रेच गोल वे उद्देश्य है को कहते हैं जो साधारण या सामान्य लक्ष्यों से कहीं बड़े और ऊंचे होते हैं। ये गोल्स हमें
बस ठीक ठाक काम करने से रोकते हैं और कुछ असाधारण करने के लिए और धकेलते हैं। इनका मकसद केवल प्रगति नहीं बल्कि गुणवत्तात्मक छलांग क्वांटम लीप्स लाना होता है। उदाहरण, अगर आपकी टीम सामान्यतः 10% की वृद्धि से करती है तो स्ट्रेच गोल होगा 30% या 40% की वृद्धि हासिल करना। स्ट्रेच गोल क्यों जरूरी है? 1. कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं। सामान्य लक्ष्य हमें सुरक्षित महसूस कराते हैं, लेकिन स्ट्रेच गोल हमें ऐसी जगह ले जाते हैं जहां हमें नई सोच और नई रणनीति अपनानी पड़ती है। तो नवाचार इनोवेशन को जन्म देती है। जब टीम को पता होता है कि बड़ा लक्ष्य पाना है तो रचनात्मक तरीके ढूंढते हैं। यही नवाचार का स्रोत बनता है। 3. टीम में ऊर्जा और उत्साह लाते हैं। बड़े लक्ष्य को एक प्रकार की रोमांचक चुनौती बन जाते हैं। लोग महसूस करते हैं कि कुछ बड़ा कर रहे हैं जो फर्क डाल सकता है। 4. असली क्षमता का पता चलता है। अक्सर हम अपनी क्षमता से बहुत कम लक्ष्य रखते हैं। स्ट्रेच गोल हमें हमारी वास्तविक ताकत और संभावनाओं को पहचानने की अवसर देता है। वास्तविक उदाहरण, गूगल का प्रसिद्ध 10x थिंकिंग इसी विचार पर आधारित है। अगर आप एक साधारण लक्ष्य रखते हैं तो केवल थोड़ा सुधार करेंगे, लेकिन अगर आप 10 गुना बेहतर करेंगे ने का काम हो तो आपकी पूरी तरह से नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। गूगल ने इसी सोच से जीमेल, एंड्रॉयड और गूगल मैप जैसी क्रांतिकारी उत्पाद को विकसित किए हैं। OKRS और स्ट्रेच गोल। OKRS में स्ट्रेच गोल का बड़ा महत्व है। ऑब्जेक्टिव को इतना ऊंचा रखा जाता है कि उन्हें पाना चुनौतीपूर्वक हो। की रिजल्ट मापने योग्य होते हैं ताकि यह साफ हो सके कि लक्ष्य पूरा हुआ या नहीं। अक्सर स्ट्रेच गोल पूरी तरह से पूरे नहीं होते, लेकिन जो भी प्रगति होती है वह सामान्य से कहीं ज़्यादा होती है। जो ही कहते हैं, अगर आप अपने स्ट्रेच गोल का 60-70% भी हासिल कर ले तो भी आप औसत लक्ष्य से कहीं आगे निकल जाते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रेच गोल की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये हमें साधारण उपलब्धियां से महान उपलब्धियां तक ले जाती है। ये गोल हमें मजबूर करते हैं बड़ा सोचने के लिए, नया प्रयोग करने के लिए और अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए। याद रखिए, सुरक्षित लक्ष्य आपको स्थिर रखते हैं, लेकिन स्ट्रेच गोल आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अध्याय 6, कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड लर्निंग। दोस्तों, जॉन की किताब मेजर व्हाट्स मैटर हमें यह सिखाती है कि केवल बड़े लक्ष्य और मापने योग्य परिणाम ही काफ़ी नहीं है। असली सफलता तब आती है जब किसी संगठन में नवाचार और लगातार सीखने की संस्कृति विकसित हो। नवाचार और सीखने की संस्कृति क्या है? यह वह माहौल है जहां कर्मचारी केवल तय काम करने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि नए विचारों को आजमाने के लिए प्रेरित होते हैं। यह असफलता को भी सीखने का अवसर माना जाता है, न कि केवल गलती। यह संस्कृति हमेशा बेहतर बनने की दृष्टिकोण को आगे बढ़ाती है। नवाचार और सीखने की संस्कृति क्यों जरूरी है? 1. तेजी से बदलती दुनिया में टिके रहने के लिए। आज के बिजनेस माहौल में बदलाव बहुत तेजी से हो रहे हैं। जो कंपनी सीखना और बदलना बंद कर रहे हैं वह जल्दी ही पीछे रह जाती है। 2. रचनात्मक और प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए। नई सोच तभी आती है जब लोग बिना डर के प्रयोग कर सके। सीखने की संस्कृति यह सुरक्षा देती है। 3. टीम की दीर्घकालीन वृद्धि के लिए। जब लोग लगातार सीखते हैं तो उनकी क्षमताएं बढ़ती है और पूरी संस्था एक स्तर ऊंचा हो जाता है। उदाहरण, गूगल ने 20% टाइम पॉलिसी दी, जहां कर्मचारी अपने समय का 20% अपनी पसंद के प्रोजेक्ट पर लगा सकते हैं। इसी से जीमेल और गूगल न्यूज़ जैसे प्रोडक्ट बने। इंटेल जैसी कंपनी OKRS का इस्तेमाल करती है, जहां हर लक्ष्य सीखने और सुधार की दिशा में आगे बढ़ने का मौका देता है। OKRS और लर्निंग कल्चर। OKRS इस संस्कृति को बनाने में बड़ा योगदान देता है। स्पष्ट लक्ष्य। टीम को यह पता होता है कि किस दिशा में काम करना है। मापने योग्य की रिजल्ट। सीखने और सुधार को ट्रैक करना आसान हो जाता है। असफलता से सीखना। अगर लक्ष्य पूरा नहीं होता तो भी प्रक्रिया से मूल्यवान सीख मिलती है।
जब कर्मचारी देखते हैं कि उनकी प्रगति को मान्यता मिल रही है, भले ही वह 100% न हो, तो वे अधिक खुलकर नए प्रयोग करते हैं। निष्कर्ष दोस्तों, इनोवेशन और लर्निंग की संस्कृति ही किसी संगठन की असली ताकत है। यह संस्कृति सुनिश्चित करती है कि हर कर्मचारी नए विचार देने के लिए प्रोत्साहित हो, असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में अपनाया जाए और टीम लगातार बदलते माहौल में लचीले और तैयार रहे। याद रखिए, प्रोडक्ट बदल सकते हैं, मार्केट बदल सकता है, लेकिन एक सीखने वाली और नवाचार करने वाली संस्कृति आपकी बड़ी पूंजी होती है। अध्याय 7, कंटिन्यू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। दोस्तों, किसी भी संगठन की सफलता केवल रणनीति या बड़े लक्ष्यों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि रोजाना और लगातार टीम प्रदर्शन कैसे ट्रैक और सुधार किया जा सकता है। यही विचार हमें जॉन की किताब मेजर व्हाट मैटर्स में मिलता है, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सतत प्रदर्शन प्रबंधन क्या है? सतत प्रदर्शन प्रबंधन का अर्थ है केवल साल के अंत में परफॉर्मेंस रिव्यू करना नहीं, बल्कि लगातार टीम की प्रगति को देखना, समय पर फीडबैक देना और लक्ष्यों की दिशा में सुधार करते रहना। यह सिस्टम कर्मचारियों को ज़्यादा मोटिवेट करता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी मेहनत और नज़र अंदाज नहीं किया जा सकता। इसकी ज़रूरत क्या है? 1. बदलती परिस्थितियों के अनुसार लचीलापन। मार्केट या बिजनेस तेजी से बदलते हैं। अगर परफॉर्मेंस रिव्यू साल में एक बार हो तो बदलावों के हिसाब से गोल एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। कंटिन्यूस मैनेजमेंट में यह समस्या हल हो जाती है। 2. टीम का मनोबल ऊंचा रहता है। जब कर्मचारियों को लगातार फीडबैक और मान्यता मिलती है तो वे और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। 3. गलतियों को समय रहते सुधारना। अगर कोई प्रक्रिया और प्रोजेक्ट गलत दिशा में जा रहा है तो क्वार्टरली चेक-इन्स में कुछ समय रहते रोका और सुधारा जा सकता है। उदाहरण, एडोबी ने पारंपरिक एनुअल रिव्यू को खत्म करके चेक-इन्स सिस्टम शुरू किया। इससे कर्मचारियों को परफॉर्मेंस और एंगेजमेंट दोनों में सुधार हुआ। गूगल की OKRs के साथ क्वार्टरली रिव्यू करता है, जिससे हर टीम अपने प्रोग्रेस और चैलेंज पर चर्चा कर सके। OKRs और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। OKRs स्पष्टता मजबूत बनाती है, क्योंकि स्पष्टता सभी को पता होता है कि टीम का और व्यक्तिगत स्तर का ऑब्जेक्टिव क्या है। ट्रांसपेरेंसी। OKRs ओपन होते हैं, जिससे सभी को पता रहता है कि किसका परफॉर्मेंस कहाँ तक पहुँचा है। अकाउंटेबिलिटी। हर व्यक्ति अपने रिजल्ट के लिए जिम्मेदार बनता है। कंटिन्यूस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। कर्मचारियों को हमेशा स्पष्ट दिशा मिलती है। परफॉर्मेंस एक सतत प्रक्रिया बन जाती है, कोई सालाना औपचारिकता नहीं रहती। ट्रांसपेरेंसी। OKRs ओपन होते हैं, जिससे सभी को पता रहता है कि किसका परफॉर्मेंस कहाँ तक पहुँचा है। अकाउंटेबिलिटी। हर व्यक्ति अपने रिजल्ट के लिए जिम्मेदार बनता है। कंटिन्यूस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के फायदे। कर्मचारियों को हमेशा स्पष्ट दिशा मिलती है। परफॉर्मेंस एक सतत प्रक्रिया बन जाती है, कोई सालाना औपचारिकता नहीं। टीम अधिक फुर्तीली और प्रोडक्टिव रहती है। लीडर्स और मैनेजर समय पर कोचिंग और सपोर्ट दे सकते हैं। दोस्तों, कंटिन्यूस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट केवल एक सिस्टम नहीं, बल्कि एक संस्कृति है। यह हमें सिखाती है कि प्रदर्शन को लगातार नापना और सुधारना जरूरी है। फीडबैक और रिकॉग्निशन को साल के अंत तक रोकना नहीं चाहिए, और सबसे अहम, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को ग्रोथ और लर्निंग से जोड़ना चाहिए, न कि केवल एनुअल रेटिंग से। याद रखिए, जो मापा जाता है वही सुधारता है, और जब मापने और सुधारने की प्रक्रिया सतत हो तो सफलता सुनिश्चित ही होती है। चैप्टर 8, मिशन ड्रिवन इम्पैक्ट। दोस्तों, जॉन की किताब मेजर व्हाट्स मैटर हमें सिखाती है कि किसी भी संगठन की सबसे बड़ी ताकत केवल मुनाफा नहीं होता, बल्कि उसका मिशन होता है। जब कोई कंपनी केवल पैसे कमाने के लिए काम करती है तो वह सीमित सोच की बंधन जाती है, लेकिन जब वह कंपनी अपने काम को किसी बड़े उद्देश्य यानी मिशन से जोड़ती है तो
उसका प्रभाव समाज, ग्राहकों और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। इसी ही हम कहते हैं मिशन ड्रिवन इम्पैक्ट। मिशन आधारित काम क्यों जरूरी है? एक, कर्मचारियों को उद्देश्य मिलता है। जब टीम को यह पता होता है कि उनका काम केवल नंबर्स और रेवेन्यू तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, तो उनका उत्साह और लगाव कई गुना बढ़ जाता है। दो, ग्राहकों का भरोसा बढ़ता है। आज के ज़माने में लोग केवल प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वे पर्पस भी खरीदते हैं। अगर किसी कंपनी का मिशन साफ और प्रेरणादायक हो तो ग्राहक उससे गहराई से जुड़ते हैं। तीन, दीर्घकालिक सफलता। मिशन ड्रिवन कंपनियां केवल तात्कालिक लाभ के पीछे नहीं भागती, वे दीर्घकालीन और स्थायी प्रभाव बनाने का प्रयास करती है। यही उन्हें लंबे समय तक सफल बनाता है। गूगल का मिशन है दुनिया की जानकारी को व्यवस्थित करना और उसे सार्वभौमिक रूप से सुलभ और उपयोगी बनाना। इसी मिशन ने गूगल को सर्च इंजन में आगे बढ़कर मैप्स, जीमेल, एंड्रॉयड और एआई तक पहुंचाया। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का मिशन है हर व्यक्ति को स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने का अवसर देना। इस मिशन के कारण उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी अनुमूलन में अरबों डॉलर का योगदान दिया है। इन उदाहरणों से समझ सकते हैं कि मिशन केवल एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक गाइडिंग फोर्स है। OKRS और मिशन ड्रिवन इम्पैक्ट। OKRS को मिशन से जोड़ने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि हर ऑब्जेक्टिव मिशन की दिशा में जाता है। टीम को हमेशा याद रहता है कि किसी बड़े लक्ष्य उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। छोटे छोटे की रिजल्ट्स भी अंततः बड़े मिशन का पूरा करने में योगदान करते हैं। मिशन ड्रिवन कल्चर के फायदे। कर्मचारी काम नहीं बल्कि मिशन का हिस्सा महसूस करते हैं। कंपनी की ब्रांड वैल्यू और कस्टमर लॉयल्टी बढ़ती है। इनोवेशन तेजी से होता है क्योंकि उद्देश्य बड़ा और प्रेरणादायक होता है। समाज में कंपनी की पॉजिटिव इमेज बनती है। दोस्तों, मिशन ड्रिवन इम्पैक्ट हमें यह सिखाता है कि किसी भी संगठन का असली मकसद केवल प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि एक पर्पस पूरा करना होता है। जब हम अपने गोल्स और OKRS को मिशन से जोड़ते हैं तो हमारी टीम प्रेरित रहती है, ग्राहक हमेशा भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और सबसे अहम, हमारा काम समाज पर स्थायी प्रभाव डालता है। याद रखिए, पैसा एक परिणाम है लेकिन मिशन असली प्रेरणा। और जब मिशन स्पष्ट हो और मजबूत हो तो इम्पैक्ट हमेशा दुनिया में गूंजता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मेजर व्हाट्स मैटर सिर्फ एक मैनेजमेंट बुक नहीं है, बल्कि यह हर उद्यमी, लीडर्स और टीम के लिए एक रोड मैप है जो सफलता को मापने और उसे पर्पस से जोड़ने का तरीका बताती है। इस किताब से हमने सीखा OKRS ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट हमें दिशा और स्पष्टता देते हैं। फोकस और प्रायोरिटी तय कर के हम सबसे अहम कामों को अपनी ऊर्जा लगाते हैं। अकाउंटेबिलिटी और ट्रैकिंग से हमारी प्रगति और पारदर्शिता और सटीक होती रहती है। स्ट्रेच गोल हमें अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने की चुनौती देता है। इनोवेशन और लर्निंग की संस्कृति हमें हमेशा प्रासंगिक और प्रतिस्पर्धी बनाए रखती है। और सबसे अहम, जब हमारे OKRS हमारे मिशन से जुड़ते हैं तो हमारा काम केवल प्रॉफिट नहीं बल्कि इम्पैक्ट पैदा करता है। दोस्तों, सवाल आपसे, क्या आप अपने जीवन और बिजनेस में OKRS अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप केवल बिजी रहने के बजाय इम्पैक्टफुल बनने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे? और क्या आप अपने मिशन को इतना बड़ा बनाएंगे कि वह आपकी टीम और समाज दोनों को प्रेरित करें? अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और टीम के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली किताब की गहन और प्रेरणादायक समरी सबसे पहले आप तक पहुँचे। याद रखिए दोस्तों, असली सफलता केवल टारगेट पाने में नहीं बल्कि अपने मिशन को जीने और दुनिया पर एक सकारात्मक छाप छोड़ने में है। धन्यवाद। अब जाइए और अपने जीवन तथा संगठन को ऐसे गोल से जोड़िए जो केवल मापते नहीं बल्कि महत्वपूर्ण भी होते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली समरी में।